आइए दोस्तों, हम आपको फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज आपका ब्रेन टेस्ट किया जाएगा। आपका दिमाग कितने जासूस तरीके से चलता है। मिस लिली एक अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंचती है। मरीज हैं करण, अर्जुन और लखन। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से कोई उठेगा नहीं। कुछ देर बाद लिली बाहर से आती है। वापस आते ही उनको समझ में आ गया कि तीनों में से एक मरीज अपने जगह से उठा था। करण, अर्जुन और लखन, ये तीनों में से कौन उठा था, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको सही जवाब का पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बताइए। वैसे इसका सही जवाब है कि करण अपने जगह से उठा था, क्योंकि जब लिली ने उन्हें सलाइन लगा रही थी तो करण फ़ोन पर बात कर रहा था। वापस आई तो करण का फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि करण चार्जिंग में लगाने के लिए बिस्तर से उठा था। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। एक दिन सुबह राहुल अपने घर में मरा हुआ पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस हरिया को बुलाया। जासूस हरिया ने घटना स्थल पर पहुंचा और उनकी पत्नी से पूछताछ की। राहुल की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उन्हें मरा हुआ पाया। मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। उस समय घर में 2 लोग और मौजूद थे। हरिया ने उन लोगों से बारी बारी से पूछा। माली से पूछने पर माली ने बताया, राहुल सर बहुत अच्छे थे, वह हम सबका बहुत परवाह करते थे। रसोइया ने बताया, मैं राहुल सर के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि राहुल सर खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। तो दोस्तों बताइए कि माली और रसोइया में उसका कत्ल किसने किया था? दोस्तों, अगर आपको सही जानकारी मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब है माली, क्योंकि माली झूठ बोल रहा था। माली को कैसे पता कि राहुल सर अब नहीं रहे? माली ने कहा, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसे कैसे पता कि अब राहुल सर मर चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी ने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया था। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिरजू के तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी बिरजू का ध्यान दीवार पे पड़ा। दीवार में एक धब्बा पड़ा हुआ था। ए, बी और सी, यह तीनों में से किसने किया होगा? दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है, जिसका जवाब है बी, क्योंकि ये आप भी जान गए होंगे, क्योंकि ए और सी का कद इतना छोटा है कि वो उतना ऊंचा दीवार तो पहुंच नहीं सकता। इसलिए जहाँ पे धब्बा है वहाँ तो वो बी ही पहुंच सकता है, क्योंकि इन सब से कद उसका ऊंचा है। इसलिए बी ने ही ये धब्बे लगाए होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। राजू एक छोटा सा बच्चा था। उसका अपहरण कर लिया गया। वह किसी तरह उनके चंगुल से भागने में कामयाब रहा। जासूस हरिया ने राजू से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की, पर राजू एकदम चुपचाप रहा। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। कुछ कहने के बजाय राजू ने हरिया को अपना बनाया गया एक चित्र दिया, जो उसने अपहरण के समय बनाया था। हरिया ने चित्र को गौर से देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। नौकरानी से पूछा गया तो नौकरानी बताई, मैं सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर ने कहा, मैं पीछे कमरों में पेंट कर रहा था। उसके बाद है सिक्योरिटी गार्ड।
सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, मैं तो गेट के बाहर ही खड़ा था। दोस्तों, क्या लगता है इनमें से कौन होगा? क्या आप बता सकते हैं? अगर सही जवाब बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है पेंटर, क्योंकि जो चित्र उसने दिखाया था वो पेंटर के कपड़ों के दाग से मैच हो रहा था। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र की स्कूल के पहले ही दिन हत्या हो गई। जासूस हरिया ने पहुंचते ही सभी स्टाफ से पूछताछ करने लगी। प्रिंसिपल, मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। टीचर, मैं तो क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता। मेल बॉय, मैं तो मेल बांटने में गया था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। सफाई वाला, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। दोस्तों, प्रिंसिपल, टीचर, मेल बॉय और सफाई कर्मचारी, ये चारों में से आपको कौन लगता है कि किसने किया होगा उसकी हत्या? अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे इसका सही जवाब है क्लास टीचर। क्लास टीचर ने कहा था, जब स्कूल का पहला दिन ही था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका का जांच कैसे कर रही थी? इसका मतलब वह झूठ बोल रही थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस हरिया को जांच के लिए और हत्यारे को अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई थी, जैसे जैकब, फारूक, मोनिया, आनंदा, माइक और जूली। अब वहाँ 4 कर्मचारी और बचे हुए थे। इनका नाम इस प्रकार था: एंडी, सोफी, जॉन, आर्या। कातिल का अगला शिकार कौन हो सकता है? दोस्तों, आपको अगर इसका जवाब पता चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे इसका सही जवाब है जॉन। कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से हत्या कर रहा था, जैसे जैकब से जनवरी, फारूक से फरवरी, तो जॉन जे से आता है जून, इसलिए जॉन ही उसका अगला शिकार है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।